तो आप सभी को मौनी अमावस्या पे झाड़ू कौन सी घर ले आनी है और कहाँ रखनी है गुप्त जगह पे, और पीपल के नीचे आपको कौन सा दीपक जलाना है, मिट्टी का दीपक जलाना है, आटे का दीपक जलाना है, तो आप सभी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो देखिए, अमावस्या तिथि हमारे लिए बहुत खास होती है। खासकर मृतक लोगों का पूजा पाठ करना हमारे लिए ज़्यादा ही बेहतर होता है। तो इस दिन अगर आपके बड़े पुरोहित नहीं है घर में और उनकी आप तस्वीर लगा रखे हैं अपने घर में, तो उनको गंगा जल से साफ करके सफ़ेद पुष्प आप जरूर चढ़ाइएगा। हमारे घर में 3 तरह की झाड़ू होती हैं। एक सीक वाली झाड़ू होती है, एक प्लास्टिक वाली झाड़ू होती है, एक फूल वाली झाड़ू होती है। अब ये तीनों झाड़ू में से कौन सा झाड़ू शुभ होता है हम नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि फूल वाली झाड़ू अच्छी होगी, कभी लगता है सीक वाली झाड़ू अच्छी होगी, कभी लगता है फूल। तो हम सारी झाड़ू अपने घर में लेके आते हैं, जितने झाड़ू रहते हैं कभी उसको लाते हैं तो कभी उसको लाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें सबसे पहले ये तय करना है कि कौन सी झाड़ू कहाँ लगाना है। कुछ लोग को यही नहीं पता होता था कौन सी झाड़ू कहाँ लगाना है। तो क्या करते हैं, कभी कभी हम बहुत लोगों को देखते हैं, किसी किसी के घर में गए हैं, देखे हैं कि वो सीक वाली झाड़ू से आंगन भी साफ करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि झाड़ू जो होती हैं वो हमारे घर की लक्ष्मी मैया होती हैं। तो हम कभी भी उनसे गंदगी ऐसी नहीं साफ करेंगे जिससे हमारे घर में पाप लगे, श्राप मिले। तो हम झाड़ू अपने घर से इसलिए कूड़ा साफ करते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी ही हैं वो हमारे जीवन की। परंतु ऐसी चीजें नहीं साफ करेंगे जहाँ पे गंदगी बदबू हो, है। हमारे घर में बदबू नहीं होता है, बच्चे कूड़े कबाड़ा गिराते हैं, कागज फाड़ते हैं, यही सब होता है, तो साफ करते हैं। तो इसीलिए उनको आदर सम्मान दीजिएगा और कभी भी झाड़ू को अपने पैर से नहीं मारना है। कभी भी अपने दरवाजे को पैर से, कुछ लोग का आदत होता है कि जो है दरवाजा जो है जब बंद करने लगते हैं तो दरवाजे को अपने पैर से ही मारते हैं, बंद हो जाके। तो इसीलिए आप दरवाजे को कभी भी पैर से मत मारिएगा, झाड़ू को पैर से मत मारिएगा। झाड़ू को आपको रखना कहाँ है, झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे किसी की दृष्टि ना पड़े। तो आप सभी कहेंगे कि बेड के नीचे छुपा दे, सबसे अच्छी जगह है। तो आप लोग ये भूल बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप बेड के नीचे झाड़ू छुपाते हैं तो आपके घर में कलह क्लेश का भावना बना रहेगा। आपके घर में कलह क्लेश तो पक्का होना है। कितना भी आप प्रेम से बोलेंगे, आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी किसी को, और खासकर उनके ऊपर आएगा जो लोग किचन में भोजन पकाते हैं। वो कभी भी आपके घर में सही सुखी नहीं रह सकते हैं। हमेशा उनके अंदर एक बीमारी जैसा उत्पन्न होता रहेगा, बुखार आएगा, कभी कभी उनके सर दर्द होंगे, यानी कि प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी। तो इसीलिए आप झाड़ू कभी भी बेड के नीचे छुपा के ना रखें। कहाँ पे रखें यह जानते हैं। झाड़ू हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे बार बार दृष्टि हमारी न जाती हो। ना गेट के सामने रखना है, ना सीढ़ी के नीचे रखना है। ईशान कोण जिसे कहते हैं, हो सके तो झाड़ू वहाँ रखिएगा, नहीं तो आप किसी ऐसे जगह, ऐसे टांड पे रखिएगा जहाँ से आप आराम तरीके से उतार। तो इसलिए झाड़ू को आपको ईशान कोण में रखना है। ईशान कोण आपको नहीं पता चलता है, यानी कि आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप आराम तरीके से पा जाएं और उतार के पूजन पाठ कर सकें। तो इसीलिए तो इसी प्रकार से झाड़ू हमें ऐसी जगह छुपा के रखना है। कौन सी झाड़ू अपने घर में लाना है, सीक वाली झाड़ू लाना है बाहर गेट के समक्ष झाड़ू लगाने के लिए, फूल वाली झाड़ू लाना है अपने बेडरूम में लगाने के लिए, प्लास्टिक वाली झाड़ू लेना है आपको बाथरूम और टॉयलेट के जगह पे अगर आप साफ करती हैं तो साफ करिएगा। अन्यथा बहुत अच्छा ब्रश मिलता है प्लास्टिक वाला, आप ब्रश लाइएगा, उससे अपने बाथरूम और टॉयलेट को साफ करिएगा। तो इस तरीके से हमें मौनी अमावस्या पे ये झाड़ू का उपाय करना है। दीपक कौन कौन से जलाने हैं, दीपक आपको एक आटा लेना है थोड़ा सा, और आटे का दीपक बना के आप पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाके जलाइएगा। मौनी अमावस्या के दिन पीपल का वृक्ष नहीं छूना चाहिए, तो इसीलिए आप सिंदूर या किसी भी प्रकार का चंदन टीका मत लगाइएगा, ठीक है। आपको दीपक जलाने हैं। आप 51 दीपक जला सकते हैं, 5 दीपक जला सकते हैं, 3 दीपक जला सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपक जला के आप पीपल वृक्ष के नीचे आरती कर लीजिएगा। और जब आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे तो आप 3 परिक्रमा जरूर करिएगा और इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस मंत्र का जाप करना है। मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ देर तक पीपल वृक्ष के समक्ष खड़े होकर अपनी इच्छाओं को बोलते हुए थोड़ी देर के लिए मौन रहना है। इसका नाम ही मौनी अमावस्या है, तो इसलिए मौन रहिएगा और मौन रह के अपने तीसरी नेत्र से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का दर्शन करिएगा और उनसे कहिएगा, आज्ञा दीजिएगा कि हे माता रानी, आप मेरे घर में प्रवेश करिए, आइए हमारे घर में विराजमान होइए, मैं आपको बुलाने आया हूँ और आपके लिए चौखट पे दीपक जलाया हूँ, ज्योति लगाया हूँ। तो इसी प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन आप अपने घर के मेन डोर के सामने 2 दीपक लगाइएगा सरसों तेल का, और दीपक का लौ जो है गेट के बाहर की तरफ रखिएगा। एक ध्यान रखिएगा कि दक्षिण की तरफ ना रहे, गेट की बाहर की तरफ लौ रहे। तो इसी प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं, दीपक का लौ जो है इधर उधर दक्षिण की तरफ या उधर कर देते, तो इसलिए गेट के बाहर या घर के अंदर की तरफ दीपक का लौ रहे। हो सके तो घर के अंदर की तरफ दीपक का लौ रखें या बाहर की तरफ दीपक का लौ रखें। तो इस प्रकार से आपको मौनी अमावस्या के दिन ये सब कार्य कर लेने हैं। तुलसी जी का पूजा करना है, परंतु तुलसी जी को तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, बाहर से ही दीपक आरती लगा लेना है, आरती गाना है, उनके नाम का जाप करना है और भगवान लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान लगाना है और उनको स्नान कराइएगा, पीले वस्त्र धारण करवाइएगा। ये सब चीज़ें करके आप पुण्य कमा सकते हैं। पूरा माघ महीना काले तिल दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो माघ महीने में काले तिल का दान करता है तो उसे अन्न पुत्र धन सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए माघ महीने में आप काले तिल का हवन जरूर करिएगा। हवन करने से हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं, हमें सुख समृद्धि मिलती है। तो इसीलिए मौनी अमावस्या पे हवन हमें काले तिल का जरूर करना चाहिए घी डाल के। अगर आप बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटा हवन करिएगा। यानी कि अपने घर में जब आप पूजा अर्चना आरती सुबह में करते हैं तो थोड़ी सी लकड़ी जलाइए, उसमें थोड़ा सा जौ लीजिए, थोड़ा सा काले तिल लीजिए और उसमें घी डालिए, कपूर डाल के लकड़ी को जला लीजिए। फिर उसमें 5 बार भगवान का नाम लेते हुए स्वाहा 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 5 बार बोलते हुए, ओम नमो भगवते बोलते हुए आप हवन कर लीजिएगा। इन बात का आपको ध्यान रखना है और काले तिल का हवन करना है। तो इस बात को आप ध्यान रख के और सारे ये कार्य कर लीजिएगा। झाड़ू का उपाय आप सभी जरूर करिएगा, ठीक है। और झाड़ू जब आप लाएं तो लाल रोली से उनका तिलक करें और मूली उनके ऊपर जरूर बांधें और भगवान से विनती करें कि हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आप मेरे घर में आई हैं विराजमान हुई। और पुरानी झाड़ू अगर हो सके तो आप अमावस्या के दिन अपने घर से बाहर करें। जिस तरह से दीपावली पे होली पे हम सफाई करते हैं अपने घर की, वैसे ही अमावस्या के दिन भी गंदगी चीज़ें अपने घर से निकाल देनी चाहिए, टूटी हुई चीज़ें अपने घर से निकाल देनी चाहिए। इससे हमारे घर में धन वृद्धि बढ़ती है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी आप सबको और यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हुआ जी?